सोच रहे हैं कि जेएमएम में बीजेपी की कार्यकर्ता आ गई तो ऐसा कुछ, जयराम महतो की पार्टी है और एक झारखंड क्रांति सेना, ऐसा भी कोई पार्टी ऐसा कोई नहीं है। कभी भी सीता सोरेन इतना वोट से नहीं जीते, उतना वोट से हम लोग जिताएंगे। आपका विरोध करने का कारण मतलब उस वक्त क्या था? ऐसा आपके मन में क्या, सबके मन में क्या लग रहा है? आप उस वक्त जैसे विरोध कर रहे थे, अभी क्या है? तो सीता सोरेन मतलब नहीं जीत पाई, इसका मतलब बात बता रहे थे कि आप लोग का विरोध जो हो रहा था पहले दीदी के लिए, तो ऐसा क्यों कारण था उसमें? मतलब मुख्य कारण क्या था? साथ में उनके विरोध में यहाँ पे बीजेपी की तरफ से सुनील सोरेन जी भी हैं, तो क्या लग रहा है टक्कर कैसा रहेगा? ये क्या रणनीति, और क्या लग रहा है कि दुमका से बसंत सोरेन जी का क्या रणनीति है? यहाँ आए हैं जी हम लोग, भेंट मुलाकात सब हो गया जी और हम लोगों ने इस बार निर्णय लिए हैं बसंत बाबू के निर्देश और मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के निर्देश पर कि जामा सीट से अधिक मतों से विजय घोषित कराएंगे। हमारे कार्यकर्ता अभी पूरा एक्टिव है, हम लोग पूरा जोर से जोश खरोश के साथ हम लोग इनको साथ देके इनको विजय बनाने का काम करेंगे। इसका विरोध पहले हमने किए थे, लेकिन हमारे शीर्ष नेता जो यहाँ के हेमंत बाबू मुख्यमंत्री, उन्होंने हम लोगों को बताया कि विरोध नहीं करना है, हम लोगों को सीट जीतना है, जामा का सीट जीतना है, इसलिए हम लोग पूरा प्रयास के साथ अभी इस बार किसी भी हालत में हम लोग लोइस दीदी को जिताएंगे। और आपका विरोध करने का कारण मतलब उस वक्त क्या था? ऐसा आपके मन में क्या सब कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा लोकल का ही था, लोकल को लेकर वार्तालाप में, और कुछ नहीं। और आपको क्या लग रहा है इस बार, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि जामा में लोग काफ़ी मतलब खुश हैं कि जामा में लोग उनके अभी भी सोच रहे हैं कि जेएमएम में बीजेपी की कार्यकर्ता आ गई, तो ऐसा कुछ? वैसा कुछ नहीं है। तहे दिल से स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है सबको। और इस तरह कार्यकर्ता जोश में है कि शायद कभी भी सीता सोरेन इतना वोट से नहीं जीते, उतना वोट से हम लोग जिताएंगे। हाँ, मतलब इस तरह की रणनीति आप लोगों ने बना रखी है कि जामा में उनको अच्छे तरह से विजय दिलाना है। तो सीता सोरेन मतलब नहीं जीत पाई, इसका मतलब बात समझ नहीं पाई। नहीं, मैं वो जो 2200-2300 वोट में जीतती थी ना, अब वो उसका 20,000 22,000 वोट से हम लोग जिताएंगे लुइस दीदी को। मतलब 100 से 1000 पहुँचा दिए। 1000 पहुँचा देंगे। जी। हाँ। तो और क्या लग रहा है कि और भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनका पूरा सहमत साथ दे रहे हैं क्या जेएमएम के? पूरा सहमत है, सब पूरा साथ दे रहे हैं। और जो कार्यकारी अभी जो ये है योजना जो चलाए हुए हैं, बहुत सारा योजना जो चलाए हुए हैं, इससे आदमी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। और मैंने सबका इच्छा है कि हम लोग फिर से मैया समान योजना, बिजली बिल माफ़ी, 200 यूनिट माफ किया गया, बिजली बिल 200 यूनिट बकाया बिजली भी माफ कर दिया गया है और उसके बाद 200 यूनिट फ्री कर दिया गया है। तो और आपको क्या लग रहा है, मतलब कि अभी यहाँ दुमका से जिस तरह की बसंत सोरेन जी खड़े हो रहे हैं और साथ में उनके विरोध में यहाँ पे बीजेपी की तरफ से सुनील सोरेन जी भी हैं, तो क्या लग रहा है टक्कर कैसा रहेगा इन दोनों में? टक्कर तो साफ है, पहले से ही साफ है। बसंत सोरेन जी यहाँ से जो है निकल रहे हैं पूरी तरह से साफ, पूरी तरह से। हम लोग को आश्वस्त है, चूँकि हेमंत जी ऐसे ही काम कर दिए है झारखंड में कि बीजेपी वाले लोग पहले ही धराशायी हो चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग को सबको धक्का देना है। और यहाँ नई पार्टी भी जा रही है जो जयराम महतो की पार्टी है और एक झारखंड क्रांति सेना, ऐसा भी कोई पार्टी? ऐसा कोई नहीं है। जामा में सिर्फ जेएमएम और थोड़ा बीजेपी, यही दोनों के बीच में रहेगा। बाकी कोई ऐसा कैंडिडेट रहे कोई असर नहीं पड़ेगा। बीच में जेएमएम और गठबंधन की सरकार, जैसे कि हमारे पास जो कांग्रेस है, इसमें भी कुछ अनबन हो गया था सीटों को लेकर, ऐसा भी कुछ है क्या अभी? ऐसा कुछ नहीं, वो आलाकमान का आदेश जिस तरह होगा उसी तरह। जैसे हेमंत बाबू गांव में जो बिजली बिल किसी का 40,000 50,000 तक माफ़ हुआ है, खुद मेरा 38,000 बिजली बिल माफ़ हुआ है। तो ये सब सारे, और मैया योजना में इतना खुश है कि लेडीज सब तो कहना ही बातें नहीं है। इसलिए रेशियो इस बार वोट का बहुत रोज। हाँ, तो मतलब फिर भी इसके तहत तो बीजेपी ने भी कहा है ना कि अभी निकालेगी 2100 रुपये का गोगो दीदी योजना। उसका तो कुछ है ये नहीं फॉर्म में, ना आधार कार्ड नंबर ना ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका हर हमेशा झूठा वादा रहता है बीजेपी का, हर हमेशा वादा झूठा है। हाँ, वादा झूठा है। 15 लाख देंगे, कलाधन लाएंगे, अभी तक एक कोटो धन नहीं लाया। अच्छा दिन लाएंगे, हाँ अच्छा दिन लाएंगे, अभी तक लाया अच्छा दिन?
बोलिए तो, आप लोग भी देखते हैं। नहीं तो एक और बात है कि जनता जानना चाह रही थी कि आप लोग का विरोध जो हो रहा था पहले दीदी के लिए, तो ऐसा क्यों कारण था उसमें, मतलब कोनो कारण मुख्य नहीं कारण था, क्या था उसका? कुछ मुख्य कारण नहीं था। देखिए वो लोग आवेश में तो सुनिए आपके मन में क्या लग रहा है? आप उस वक्त जैसे विरोध कर रहे थे, अभी क्या है आपके मन में? अभी हमारा सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया है? ठीक हो गया है, कुछ डाउट था वो क्लियर? डाउट क्लियर हो गया। हाँ। और अभी हम लोग ये काम में लगे हैं, इनसे बात किए, सारी चीज़ हो गया, बातचीत क्लियर हाँ क्लियर हो गया। इसका तो बाद में हम लोग कर लेंगे, कोई पूछने के बाद कहीं आपसे तो कोई वैसा बात नहीं आया है कि मैंने क्या विकास के नाम पर आप बात करेंगे। विकास तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है। अगर विकास नहीं होता पर एग्जाम को लेके छात्र काफी आक्रोशित रहते हैं, उसके बारे में क्या बोलिएगा आप? वैकेंसी भी नहीं आ पाता है टाइम जी पे, जी टाइम पर वैकेंसी नहीं। अगर आप देखिएगा जिस समय 15 नवंबर 2000 से हम लोगों का वैकेंसी कितना निकला है अभी तक, अब इसको भी तो कैलकुलेशन करना होगा। इसलिए इसमें बोलने का हम लोग अधिक तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उस समय से कितना आया सिर्फ आप लास्ट में देखिएगा इसका कितना आया, सबका जोड़ना होगा ना, जोड़ के ही ना बताएंगे। काम करने ही नहीं दिया गया ना। 2 साल को तो उसको कोरोना में फंसा दिया, इसके बाद सब्जी वाला सबसे सरकार गिरवा रहा है, कभी उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उसको तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। काम ही नहीं करने दे पर जेल में जाने के बाद भी सरकार तो उन्हीं की थी ना। हाँ सरकार तो उन्हीं की थी, लेकिन जो है उसको हरासमेंट किया गया ना। देखिए तो चंपाई दादा से क्या मतभेद हो गया जब उन्होंने सरकार आज जब संभाला था? सोच सकते हैं आप मुख्यमंत्री बने, वो मतलब कि हेमंत सोरेन के इतने करीब होंगे। है वो लोग, हाँ आला कमान का निर्देश इतना तो हम लोग कार्यकर्ता लोग इतना नहीं जान पा रहे हैं। जान पा रहे हैं। चलिए, हम लोग ठीक छोटा है, नीचे ठीक। स्तर का आप लोग कार्यकर्ता हैं। हमको सब लोगों को समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो जेएमएम कार्यकर्ता है जो कि लूज दीदी घर के बाहर खड़े हैं और ये लोग लगातार वार्तालाप करते रहते हैं, रणनीति बनाते रहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव में हम लोग किस किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ दुमका से बसंत सोरेन जी और जामा से लुइस दीदी जो खड़ी हुई है सीट पे, उनको भारी मतों से विजय दिलाना इनका लक्ष्य बन चुका है और इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उन्होंने लगे हुए हैं। और उनका एक उद्देश्य और है कि जो भी योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाना है और आगे तक बढ़ाए रखना है और योजनाओं को जितना हो सके लंबे समय तक चलाना है, ये कह रहे थे। क्योंकि बीजेपी पे इनका कोई भरोसा नहीं है, बोल रहे हैं कि बीजेपी ऐसे भी हार रहेगी, और क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी मत है कि वो जेएमएम को जिताना चाह रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है इलेक्शन के बाद, किनकी बात होती है सच।